पिछले 3 वर्षों से जय और रीना एक दूसरे के प्रेम में थे। दोनों का प्रेम इतना बढ़ गया था कि वे खुद को एक दूसरे का जीवन साथी मानने लगे। जय को एक बार काम से बाहर जाना पड़ा। जय काम में वहाँ जाकर इतना व्यस्त हो गया था कि वह रीना से अधिक बातें नहीं कर पाता था। रीना ने एक दिन रात को फ़ोन किया। जय भी तभी काम पूरा करके बैठा ही था। तो रीना, कैसी हो तुम? जय ने यह कहते हुए फ़ोन उठाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि तुमसे अधिक बातें नहीं कर पाया। तुम हर दिन बहुत याद आते हो जय। मैं भी बहुत याद करता हूँ रीना तुम्हें। मैं भी तुमसे थोड़ा गुस्सा हूँ। मैंने कल आपको कई सारे फ़ोन और मैसेज किए, लेकिन आपने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, रीना ने प्रतिक्रिया दी। हाय सॉरी रीना, माफ़ करना साहब। अब मान भी लो, ऐसा करने का कारण क्या है? जय ने कहा। नहीं, मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हूँ। यहाँ आकर मुझे खुश करो, प्रसन्न करो, रीना ने फ़ोन उठाते हुए कहा। जय ने दूसरे दिन सुबह रीना के लिए उसकी मनपसंद चॉकलेट और एक सॉरी कार्ड खरीदा। वह इसे रीना के घर ले गया। रीना की माँ और पिताजी दोनों के बारे में सब कुछ जानते थे। रीना के घर के दरवाजे पर जय ने सुबह सुबह दस्तक दी। रीना के माता पिता ने दरवाज़ा खोला और खोलते हुए बोले, जय से कहा, आओ बेटा जय, आओ। कैसे हो? कोई समस्या तो नहीं है? जय, मैंने कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, रीना से मुलाकात करने आया हूँ, जय ने जवाब दिया। दिल को छूने वाली प्रेम कहानी है ये। रीना अभी भी ऊपर सो रही है। कब से उसे फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वह नहीं उठती। बेटा जय, अब तुम ही जगाओ उसको जाकर, रीना की माँ ने जय को कहा। फिर जय ने रीना के कमरे में डोरबेल बजाया। रीना सोते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी? थोड़ी देर और सोने दो। कब से आप लोग बोले रहे हो? जय ने एक बार फिर से डोरबेल बजाया। अभी रीना थोड़ी गुस्से में होकर, अरे तुम, रीना ने क्रोधित होकर दरवाज़ा खोला और जय को देखा। तो रीना ने जय को कहा, जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। फिर जय ने सॉरी रीना कहा, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मैं कभी आपके मैसेजेस या फ़ोन को अनदेखा नहीं करूँगा। आपकी हर कॉल और हर मैसेज का जवाब दूँगा। अब मान भी जाओ जय, मैं ये सॉरी कार्ड और तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट लाया हूँ। इस बार मैं मान जाती हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, कितना भी मनाओगे मुझे विश्वास नहीं होगा, रीना ने बताया। फिर वे एक दूसरे से गले मिले और कुछ प्यार भरा समय एक दूसरे के साथ बिताया। बहुत कुछ कहने और सुनने के बाद दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे से विदा ली। अभी जय का जन्मदिन था। रीना ने जय के लिए एक शर्ट और चॉकलेट केक का ऑर्डर दिया हुआ था। जय को सबसे पहले शुभकामनाएं देने के लिए रीना ने प्लान बनाया कि वह रात 11:30 बजे
घर से निकलेगी और 12 बजे सबसे पहले जय के घर पहुंचकर जय को बधाई देगी। ठीक 12 बजे रीना ने जय के घर के बाहर दरवाजे पर दस्तक दी। घर के नौकर ने आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खुला। नमस्कार अंकल। कैसे? रीना ने दरवाज़ा खोला। जय कहाँ पर है? क्या हुआ बेटा? मैं अब तुम्हें क्या बताऊं? जय फ़िलहाल अस्पताल में है। आज रात ठीक 10 बजे वह अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार पलट गई और ट्रक भी नीचे गड्ढे में गिर गया। कुछ लोगों ने कहा है कि ट्रक ड्राइवर शराब पीकर ट्रक चला रहा था, क्योंकि शराब की कुछ खाली बोतलें उसकी ट्रक से बरामद हुई है। रीना ने यह कहते ही अपने हाथों से तोहफा और केक गिरा दिया और उसके बाद उसने चेहरे पर ऐसा शोक छा गया मानो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई होती। फिर रीना ने अस्पताल का पता पूछा और तुरंत उसी समय अस्पताल के लिए चली गई। जब बाद में वह अस्पताल में पहुंची, उसने पूछताछ की जगह पर रिसेप्शन सेंटर पर जय के कमरे का नंबर पूछा और तुरंत दौड़ती हुई जय के कमरे की तरफ गई। जय की माँ और बाप दोनों ही रो रहे थे। जब उसने कमरे में प्रवेश किया, रीना जय के पास गई और उसकी आंखें भी रोने लगी। रीना, अपना ध्यान रखना, जय ने धीमी आवाज़ में कहा। तुम्हारी प्यारी आंखों में कभी भी इस तरह से कोई आंसू नहीं आने देना। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपने मुझे इस जन्मदिन का सबसे महंगा तोहफा दिया है। रीना, शुक्रिया इस जन्मदिन के सबसे महंगे तोहफे के लिए। जय ने रीना का हाथ पकड़ा और इस दुनिया से विदा हो गया। दोस्तों, ऐसे प्रेमी हमेशा खुश रहना चाहते हैं। मैंने देखा है कि प्यार में सफलता नहीं मिलने पर या सफलता मिलने पर कुछ लोग खुद को संभाल नहीं पाते और खुदकुशी करके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। ऐसे में लोगों को बताना चाहिए कि जीवन में कभी भी खुदकुशी करने से बचना चाहिए, कभी भी खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। जीवन में अगर आपको अपना पसंदीदा साथी नहीं मिला या कहीं खो जाता है तो भी अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि वास्तव में प्यार करने वाले व्यक्ति कभी नहीं चाहेंगे कि आप खुश ना हो। हमेशा जो व्यक्ति आपसे प्यार करेगा, सच्चा प्यार करेगा, वह व्यक्ति चाहेगा कि आप अपने आप को खुश रखें और रोने से बचें। वह हमेशा भगवान से भी आपके लिए ही दुआ करता है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी सिचुएशन में हो, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग द स्टोरी। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही स्टोरी लेकर आते रहेंगे।